तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे शुड के बारे में। शुड का मतलब क्या होता है, शुड के कितने प्रयोग हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि शुड का एक प्रयोग है चाहिए के अर्थ में। जैसे कि आ, आपको आपको उसके पास जाना चाहिए। आपको उसके पास जाना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट क्या है आपको, यू। तो यू, उसके बाद शुड, यू शुड। अब क्या है, जाना चाहिए, तो गो देयर, गो। और कहाँ जाना चाहिए? टू हिम। टू टू क्यों लगा है? उसके पास के लिए, टू हिम। हिम और हर, अगर लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम। ठीक है। ऐसे ही कोई और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आपको उससे बात करना चाहिए। आपको उससे बात करना चाहिए। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो यू, उसके बाद शुड, यू शुड। उसके बाद टॉक टू हिम या हर। यू शुड आपको चाहिए, टॉक टू बात करना, किससे? हिम और हर। इसका प्रयोग ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? अब देखेंगे हम, अब शुड का अगला प्रयोग क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, तो इसका मतलब होता है करना चाहिए था। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में जैसे कि आपको उसके पास जाना चाहिए था। आपको उसके पास जाना चाहिए था। आपको उसके पास जाना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब हुआ आपको। इसको कैसे बनाएंगे हम? तो यू, उसके बाद शुड हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है हमें। तो जाना के लिए, जाना क्या है? जाना का मीनिंग क्या है? गो। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन। यू शुड हैव गोन। आपको जाना चाहिए था। कहाँ पे? टू उसके पास। टू पास के लिए अब हिम और हर लगा दो। ये हो क्या? यू शुड हैव गोन टू हिम और हर। ऐसा होता है, इसका प्रयोग होता है। और भी सेंटेंस बना सकते हैं हम इसके लिए। जैसे कि देखिए, जैसे कि मुझे उससे बात करना चाहिए था। मुझे उससे बात करना चाहिए था। कैसे बनाएंगे हम इसको? सबसे पहले बनाएंगे मुझे के लिए आई सब्जेक्ट है। अब क्या है? शुड हैव। आई शुड हैव। अब क्या है? अब देखो ये अब टॉक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉक्ड यू शुड हैव टॉक्ड टू, उससे है ना, हर और हिम। ऐसा करके होना चाहिए, बनाना है आपको, आप लोगों को। तो अब दो मीनिंग हमने समझ लिया। अब देखेंगे हम शुड भी। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। जैसे कि यह टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। कैसे बनाएंगे हम इसको? तो दिस टॉपिक शुड बी
शुड बी, अब देखो टीच मतलब होता है पढ़ाना, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। टॉट, दिस टॉपिक शुड बी टॉट, क्या है, कहाँ पढ़ाना जाना चाहिए, देखो दिस टॉपिक या टॉपिक शुड बी टॉट यानी कि पढ़ाया जाना चाहिए, कहाँ पे, इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज देखा शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, इसका मतलब होता है करना चाहिए था। और जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपको उसके पास जाना चाहिए था, जैसे यू शुड हैव गॉन टू हिम और हर। देखिए अब मुझे आपसे उससे बात करना चाहिए था, जैसे कि आई शुड हैव टॉक टू हिम, हर और हिम। देखिए अब शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, किया जाना चाहिए, कोई भी काम किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल दिस टॉपिक या कोई टॉपिक शुड बी टॉट, पढ़ाया जाना चाहिए, कहाँ पे, इन द स्कूल। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम, अब आगे देखते हैं और भी इन्हीं के रिलेटेड, इन्हीं से रिलेटेड हम और भी सेंटेंस बनाएंगे हम। देखिए कैसे बनाते हैं हम। जैसे कि अब देखिए एक यूज होता है शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, चाहिए था मतलब एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए एग्जाम्पल जैसे कि आपको आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल यही है, आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, जैसे बनाते हैं हम इसको। तो आपके पास है ना, तो इसमें से सब्जेक्ट क्या है, यू। अब क्या है, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड। आपके पास होनी चाहिए थी क्या, आपके पास होनी चाहिए थी क्या, क्या होनी चाहिए थी, कार, कार, ये हो गया। और क्या हो सकता है, आपके पास एक घर होना चाहिए था, आपके पास एक घर होना चाहिए था, होना चाहिए था, आपके पास एक घर होना चाहिए था, जैसे कि यू शुड हैव, उसके बाद हैड, यू शुड हैव हैड a house, यानी कि आपके पास एक घर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड का मतलब हुआ आपके पास होना चाहिए था क्या, अ हाउस। ये है सेंटेंसेस। और भी सेंटेंस बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आप सोच कर बना सकते हैं और भी सेंटेंस। देखिए अब आगे हम देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। देखिए should have been, should have been, should have been। अब इसका मतलब क्या हुआ था, होता है, इसका मतलब होता है कि आपको उसके पास होना चाहिए था। अब पास होने का मतलब हुआ कि आप किसी के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई, आपका कोई ऑब्सेशन है, आपका कोई मतलब चीज़ है, उस पर आपका अधिकार है, वो नहीं। आप किसी के पास जा रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है इसमें। पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए, बस चाहिए था नहीं, चाहिए, आपको उसके पास पास होना चाहिए, नहीं पास होना चाहिए था, ऐसा होता है, ऐसा सेंटेंस ये होता है। यू शुड हैव बीन, अब क्या है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देना है आप लोगों को, ऐसे करके। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, पास होना चाहिए था, जैसे कि आपको वहाँ होना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था, आपको वहाँ
होना चाहिए था, होना चाहिए था, आपको वहाँ होना चाहिए था। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे हम इसको, देखिए यू, उसके बाद यू शुड हैव, उसके बाद बीन, शुड हैव बीन, और उसके बाद कहाँ पे, वहाँ पे, तो देयर। देखो यू शुड हैव बीन आपको होना चाहिए था कहाँ, देयर, शुड हैव बीन देयर, आपको वहाँ होना चाहिए था। और क्या हो जाएगा, और क्या सेंटेंस बनेगा इसमें, जैसे कि मुझे उसके पास होना चाहिए था, मुझे उसके पास होना चाहिए था, मुझे उसके पास होना चाहिए था। एग्जाम्पल जैसे कि यही है एग्जाम्पल है, मतलब मुझे उसके पास होना चाहिए था। देखिए बनाएंगे कैसे हम इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे किसको उसके पास होना चाहिए था, मुझे, तो मुझे के लिए लगाएंगे आई, उसके बाद शुड हैव बीन, कहाँ पे होना चाहिए था, उसके पास, टू हिम और हर, लड़की की हर और लड़का हो तो हिम, ठीक है। आई शुड हैव बीन टू हिम और हर, ऐसा होता है। तो हमने कई सारे सेंटेंसेस सीख लिए हैं शुड से रिलेटेड, और हम देखेंगे अब कि शुड बी, एक और सेंटेंस है इसमें, शुड बी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, शुड बी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए, इससे रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे था यहाँ पे बस पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसे कि आपको उसके पास होना चाहिए, बनाते हैं इसको। देखिए आपको ना, तो यू उसके बाद शुड, आपके पास, तो यू शुड, उसके बाद क्या, बी, शुड बी प्लस कहाँ पे होना चाहिए था, शुड बी टू हिम, यहाँ पे मतलब टू लगा देंगे हम प्लस की जगह पे, टू हिम, आपको उसके पास होना चाहिए था, इट शुड बी टू हिम। कई सारे सेंटेंस हमने सीखा, शुड हैव हैड का वो स्ट्रक्चर देखा हमने कैसे बनेगा, शुड बी का स्ट्रक्चर देख लिया, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लिया, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लिया, अब क्या देख लिया, शुड हैव बीन, ये भी देख लिया। तो अब हम इस सेशन के लिए बस इतना ही था। आप लोगों को जो समझ में आया, जितना समझ में आया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।